आज का हमारा टॉपिक है मल्टीकास्ट डेलीगेट्स इन सी शार्प। मल्टीकास्ट हम किस तरह डेलीगेट्स का हमारा टॉपिक जो सीरीज़ है चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने किया मल्टीपल में डेलीगेट्स और उसी पिछली वीडियो में हमने डेलीगेट्स का टॉपिक कवर किया है। तो आपने अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए डेलीगेट्स क्या है और किस तरह हम उसको अपने सी शार्प की कोड में यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेम उसी तरह है, मल्टीकास्ट डेलीगेट हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको कुछ पढ़ेंगे। अगर आपने मज़ीद पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं www.thetextwin.com पर और आप वहाँ से भी ब्लॉग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो हम सिंपल उसको मल्टीकास्ट डेलीगेट को पढ़ते हैं। मल्टीकास्ट डेलीगेट सी शार्प में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक डेलीगेट इंस्टेंस को मुख्तलिफ मेथड्स को रेफरेंस करने और उनको एक साथ इन्वोक करने की इजाज़त देता है। ये फ़ीचर आपको एक ही डेलीगेट इन्वोकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ मेथड्स को एग्जीक्यूट करने में मदद देता है। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। तो ये जो पूरा जो डिफिनीशन है ये मल्टीकास्ट की है। अब हम उसके कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे। वो हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अब हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें वो प्रोसेस जो है वो स्टेप्स काम आएंगे। तो मेथड्स को जोड़ना, जब आप प्लस और इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर डेलीगेट इंस्टेंस के साथ करते हैं तो आप मुख्तलिफ मेथड्स को एक ही डेलीगेट में जोड़ सकते हैं। ये हम अभी जो है एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम ये प्लस और इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इन्वोकेशन क्या है? जब आप एक मल्टीकास्ट डेलीगेट को इन्वोक करते हैं तो सभी उसके रेफरेंस किए गए मेथड्स को उसी तरतीब में बुलाया जाता है जिस तरतीब में आपने उनको जोड़ा है। तो इन्वोकेशन क्या है? इन्वोकेशन हम किसी फंक्शन को या मेथड को हम कॉल करने या एग्जीक्यूट करने के लिए हम इन्वोकेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम मल्टीपल्स मेथड्स हम इसमें बनाएंगे और उस सब को आपस में जोड़ेंगे मेथड प्लस और इक्वल के साइन के साथ और उसको हम इन्वोकेट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड्स को हटाना। इसी तरह आप माइनस इक्वल जो है ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किसी मेथड को मल्टीकास्ट डेलीगेट से हटा सकते हैं। मतलब हम प्लस और इक्वल के साइन के साथ ऑपरेटर के साथ हम मेथड्स को जोड़ सकते हैं और हम माइनस और इक्वल ऑपरेटर के साथ हम जो ऑपरेटर्स हैं, मेथड्स हैं, हम उसको हटा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल में हम ये जो एग्जांपल हम कवर करेंगे तो इसमें सब चीज़ें हम इसमें एक साथ कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। एंड में हम इसके मुतालिक कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें कुछ मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। तो मल्टीकास्ट डेलीगेट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस डेलीगेट को जो है डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर के लिए के बाद डेलीगेट का कीवर्ड और वॉइड के बाद इस डेलीगेट को हमने एक नाम देना है। तो हमने इसको मैथ्स के नाम से एक नाम दिया। अब इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर कुछ वेरिएबल पास करेंगे, वैल्यू 1 और इसके बाद डेटा टाइप इंट वैल 2, लास्ट में सेमीकोलन। ये हमने डेलीगेट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमने एक क्लास बनाना है तो क्लास और इसको हमने नेम देना है प्रोग्राम। आप कोई से भी नाम दे सकते हैं। क्लास प्रोग्राम हमने नाम दिया। अब उसमें हम मल्टीपल मेथड्स बनाएंगे, स्टैटिक मेथड्स। तो हम वो किस तरह बनाएंगे, मैं एक बनाता हूं तो इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा आप 3 से 4 किस तरह बना सकते हैं। स्टैटिक वॉइड और इसके बाद वॉइड के बाद आपने इस स्टैटिक मेथड को नाम देना है। तो मैं इसको देता हूं एडिशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके बाद पैरामीटर्स में हम इसकी वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू 1 कॉमा और इसके बाद डेटा टाइप इंट वैल 2। आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी डेलीगेट और मल्टीपल डेलीगेट्स की, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिज़ल्ट निकालने के लिए हम करते हैं रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे इंट रिज़ल्ट और इसके बाद वैल 1। एडिशन के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो प्लस का साइन वैल 2 और इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। अब हम इस जो पूरा कंडीशन हमने बनाया उसके लिए हम आउटपुट भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में डबल कोटेशन। अब हमें एक टेक्स्ट भी चाहिए एडिशन और इसके बाद हमने क्या करना है, प्लस का साइन
और वेल वन और उसके बाद प्लस का साइन, फिर हमें एक टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट में हम प्लस का साइन, और यहाँ भी हम चलेंगे प्लस का साइन। प्लस का साइन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वेरिएबल को यहाँ कॉल कर सकें, तो इसलिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो उसके बाद वेल टू और उसके बाद फिर से प्लस का साइन, डबल कोटेशन में हमें आउटपुट में इक्वल का साइन भी प्रिंट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ आउटपुट और फिर प्लस का साइन, या जो इसका रिज़ल्ट आएगा वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का, तो इसके लिए हम कर देते हैं रिज़ल्ट, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये पूरा एक मेथड हमने एडिशन के लिए बनाया, सेम हमने इसी तरह एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए बनाना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना है और डिवीजन के लिए बनाना है। तो तीनों स्टैटिक मेथड्स हम बना के फिर वही से हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद हम यही से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने किस तरह बनाया, सबसे पहले हमने 3 स्टैटिक मेथड्स बनाए। तो पहला हमने बनाया एडिशन के लिए, एडिशन में हमने प्लस का या ऑपरेटर यूज़ किया, एडिशन मेथड। अब सेकंड जो हमने बनाया वो सब्सट्रैक्शन के लिए बनाया, माइनस का जो है ऑपरेटर यूज़ किया, सेम हमने वही जो है वो प्रिंट किया, लेकिन या जो हमें आउटपुट में माइनस शो हो तो इसलिए हमने या माइनस कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ किया, या भी सिंपल हमने मल्टीप्लाई, और ये स्टैटिक मेथड हमने मल्टीप्लाई के लिए बनाया। और उसके बाद डिवाइड के लिए हमने बनाया डिवाइड का ऑपरेटर, सिंपल हमने डिवाइड में आउटपुट भी शो होना है, तो इसलिए हमने डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ कर दिया। तो 4 हमने स्टैटिक मेथड्स बनाए। अब हम क्या करेंगे, इस मेन में प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर हम इन चारों मेथड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उनको कॉल करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड उसके बाद आर्गूमेंट्स, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इंस्टेंस बनाएंगे और इंस्टेंस को हम चारों मेथड्स के साथ आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो डेलीगेट को डिक्लेयर किया था उसका नाम रखा था मैथ्स, उसको हमने यहाँ कॉल किया, और मैथ्स OBJ को हमने एक नेम असाइन किया, इक्वल्स टू न्यू मैथ्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने जो फर्स्ट वन मेथड बनाया स्टैटिक, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो उसका नाम हमने रखा है एडिशन, और एडिशन हमने यहाँ इसको कॉल करवाया। तो ये हमने इंस्टेंस तो क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने जो रिमेनिंग मेथड्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, उसके बाद हमने जो इंस्टेंस का नेम रखा है मैथ्स OBJ, उसको हम यहाँ करेंगे मैथ्स OBJ, उसके बाद प्लस का साइन, फिर इक्वल्स टू, या हम देखें ये हमने प्लस और इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया, ये इसलिए हमें क्योंकि हम मेथड्स को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने प्लस और इक्वल का साइन यूज़ किया। उसके बाद फिर से न्यू मैथ्स और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने सेकंड वन जो हमने मेथड क्रिएट किया है, आई थिंक सब के नाम से है सब, अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ कॉल करवाएंगे। सबको हमने यहाँ कॉल किया। अब सेकंड हम थर्ड वन भी सेम इस तरह करेंगे, मैथ्स OBJ प्लस का साइन इक्वल्स टू न्यू मैथ्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीप्लाई ही नाम है, मल्टी, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा मल्टी, आपको इसको भी कर देते हैं मल्टी, लास्ट में सेमीकोलन न्यू। अब ये जो है अब फोर्थ वन जो है वो उसको कर देते हैं मैथ्स OBJ, उसके बाद प्लस इक्वल्स टू न्यू मैथ्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब रिमेनिंग जो है एक रह चुका है, उसको भी हम यहाँ कॉल करवाएंगे, आपस में कनेक्ट करवाएंगे। डिवाइड को भी हमने यहाँ कॉल कर लिया। अब चारों जो हमने स्टैटिक मेथड्स बनाए उसको हम हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को हम असाइन करेंगे और उनको इन्वोकेशन के ज़रिए हम उसको आपस में प्रिंट करवाएंगे नल वैल्यू के साथ। अगर कोई नल वैल्यू उसमें शामिल हो तो वो प्रिंट नहीं होगा। इस तरह हम यहाँ करेंगे, इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ क्या करना है, जो हमने इंस्टेंस का नाम रखा है मैथ्स OBJ, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे मैथ्स OBJ। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन और इक्वल्स टू, ये हमने इक्वल्स टू और उसके बाद नल, और चेक होगा ये कि ये नल वैल्यू तो नहीं है। तो इसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, इसको वैल्यूज़ असाइन करनी है मैथ्स OBJ के नाम से।
स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे 10 या कर देते हैं इसको 20 और कॉमा 20, इसको कर देते हैं 30 और 20। ये हमने इसकी वैल्यूज़ भी असाइन कर ली। अब लास्ट में एक और प्रोसेस रह गया, इसको हम कर देते हैं कंसोल डॉट रीड की, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। ये जो पूरा कोड है अब ये कवर हो चुका है। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें और भी सही से समझ में आ जाए। तो किस तरह हम करेंगे, सबसे पहले हमने डेलीगेट को डिक्लेयर किया और उसका नाम रखा मैथ्स। उसमें 2 पैरामीटर्स में हमने वैल्यूज़ असाइन की, वेरिएबल असाइन किए इंट val1 और val2। अब हमने उसके बाद मेन प्रोग्राम क्लास लगाया और 4 जो है मेन स्टैटिक मेथड्स बनाए। स्टैटिक मेथड्स बनाए एक एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। उसमें हमने एक वेरिएबल लिया, लोकल वेरिएबल रिज़ल्ट के नाम से, आपस में कंडीशन बनाई कि val1 वैल्यू 1 प्लस हो जाए val2 के साथ, और उसके बाद कंडीशन में आउटपुट में हमें ये चीज़ शो हो। तो सिंपल हमने चारों स्टैटिक मेथड्स में ये कंडीशन बनाई, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए डिवाइड। और मेन प्रोग्रामिंग में हमने इन चारों मेथड्स को आपस में कनेक्ट करवाया, और उसके बाद इफ़ की कंडीशन में हमने इसको एक कंडीशन बनाई कि नल वैल्यू तो नहीं, और इनकी वैल्यूज़ भी असाइन कर दी मैथ्स ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के नाम के साथ। अब इसका थोड़ा सा आउटपुट चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह ये आउटपुट ये आंसर शो हो रहा है। तो ये देखें आपको शो हो रहा होगा। अब देख सकते हैं एडिशन के लिए यहाँ सिंपल हमने चारों में एडिशन, उसको हम चेंज कर लेंगे। एडिशन के लिए सब्सट्रैक्शन कर देते हैं और एडिशन डिवीज़न। अब इस कोड को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप एडिशन जो है वो 30 + 20 50, सब्सट्रैक्शन में 30 - 20 10, मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई बाई 20 600 और डिवीज़न में 30 डिवाइड बाई 20 1। तो ये आंसर जो है वो शो हो चुका है। इसके हम किस तरह जो है मल्टीकास्ट डेलीगेट में आपस में ये चीज़ों को कनेक्ट करवाते हैं मेथड्स को, और ये जो है इसमें हम किस तरह इन्वोकेशन यूज़ करते हैं मल्टीपल मेथड्स को हम एक साथ कनेक्ट करवाने के लिए, और उनका आउटपुट शो किस तरह हम करवा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या क्वेश्चन शो होगा और इसका आपने आंसर देना है कमेंट में। तो क्वेश्चन ये है, हाउ कैन द यूज़ ऑफ मल्टीकास्ट डेलीगेट्स इन द प्रोवाइडेड C# एग्जाम्पल इनहेंस द मॉड्यूलरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर कोड। अब नीचे मैंने थोड़ा सा अपनी ज़बान में भी लिखा है, दिए गए C# एग्जाम्पल में मल्टीकास्ट डेलीगेट्स का इस्तेमाल आपकी कोड की मॉड्यूलरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बेहतर बनाता है। ये जो हमने पूरा कोड लिखा है, इसको हमने समझा है, तो ये हमारे अपने कोड में किस तरह मॉड्यूलरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कोड की बेहतर बनाता है। तो इसका आपने आंसर देना है वीडियो के कमेंट में, तो आपको वहाँ आंसर उसका मिल जाएगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।